टुडे आवर टॉपिक इज़ लेजर्स। लेजर्स क्या है, इसकी एंट्रीज कैसे पास की जाती है। लेजर्स बना विदाउट जर्नल एंट्रीज लेजर्स बनाना मुश्किल नहीं है। जर्नल एंट्रीज के बगैर लेजर्स बनाना मुश्किल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। लेजर्स क्या है? द बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फाइनली रिकॉर्डेड इन द कंसर्न्ड अकाउंट इज in a summarized and classified form is called ledger। लेजर जो है इसमें मुतलका अकाउंट में मुतलका एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। और लेजर्स जो है इससे कारोबार की पोजीशन भी मालूम होती है कि हमने अकाउंट रिसीवेबल का अगर लेजर बनाया है तो हमने कितने पैसे रिसीवेबल है, हमारा जो एसेट्स है वो कितना है और हमने कितने वसूल कर ली है। या क्रेडिटर्स का लेजर्स बनाएंगे तो हमने कितने अदा करने हैं और कितने अदा कर दिए हैं। ये लेजर्स फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए भी बनाए जाते हैं। जो कारोबार में लेजर्स बनाए जाते हैं वो दो तरीक़ों से बनाए जाते हैं। एक सिंपल लेजर्स होता है जो इस एंट्री में हम बात करेंगे, और दूसरा होता है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। सेल्फ बैलेंसिंग मेथड्स के ज़रिए लेजर्स बनाना। आज की इस वीडियो में हम सिंपल लेजर्स बनाना सीखेंगे, और जर्नल एंट्रीज़ के मुतालिक हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जर्नल एंट्रीज़ के बाद लेजर बनाया जाता है, और लेजर्स इससे कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन भी मालूम होती है। डेटर लेजर्स, क्रेडिटर लेजर्स, जर्नल लेजर्स, ये इसकी काइंड्स है दो तीन। लेजर्स के बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या है? द स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग आउट द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट appearing in ledgers in order to check the arithmetically accuracy of ledger is called trial balance। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो लेजर की दुरुस्तगी चेक करने के लिए लेजर्स में मौजूद डेबिट और जो क्रेडिट होते हैं ना, उनकी फहरिस्त तैयार की जाती है एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो कारोबार के लिए ये कॉन्सेप्ट के लिहाज से लॉजिकली गलत भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस जो है वो बुक ऑफ अकाउंट की दुरुस्तगी का हतमी सबूत नहीं है। और ट्रायल बैलेंस को दो तरीक़ों से तैयार किया जाता है। टू मेथड है, एक है टोटल मेथड और एक है बैलेंस मेथड। एग्जाम पर्पस के लिए ये टोटल मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल मेथड के ज़रिए ही ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे वो टोटल मेथड के ज़रिए तैयार करेंगे ट्रायल बैलेंस। अब हम लेजर बनाना सीखेंगे। ये लेजर का फॉर्मेट है। इस लेजर्स में जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला फर्स्ट कॉलम ये डेट का है, और उसके बाद जो सेकंड कॉलम है वो डिटेल का है, और थर्ड कॉलम है ना वो जर्नल रेफरेंस का है। इसमें जर्नल्स का रेफरेंस दिया जाता है कि किस जर्नल्स की एंट्री इसमें हुई है। और ये वाला कॉलम ये अमाउंट का है, और ये वाली साइड है ये डेबिट साइड है, और ये वाली साइड है वो ये क्रेडिट साइड है। ये वाली साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। ये वाली साइड जो है वो क्रेडिट साइड है, ये वाली साइड डेबिट साइड है। ये सेम इसी तरह डेबिट है। हर चीज का लेजर अलग बनेगा। कैश का अलग लेजर बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल का अलग लेजर बनेगा, और इसी तरह परचेज का अलग लेजर बनेगा। हर चीज का अलग लेजर बनेगा और उसमें उसकी तमाम एंट्रीज आ जाएगी। कैश का लेजर बनेगा तो उसमें कैश के तमाम एंट्रीज आ जाएगी। ये पहले से जर्नल एंट्रीज पास की है। जर्नल एंट्रीज के बगैर लेजर्स मुमकिन नहीं है। हम सबसे पहले कैश का लेजर बनाएंगे। जितनी भी कैश की एंट्रीज है हम उन्हें टिक कर लेते हैं। एक ये कैश की एंट्रीज है, और ये एक इसमें कैश आ रहा है, एक इसमें कैश आ रहा है, एक इसमें कैश आ रहा है, और एक इसमें कैश आ रहा है। ये जो डेट है ना जर्नल में डेट, ये लेजर में डेट लेजर के कॉलम में चली जाएगी डेट, और जो अमाउंट है वो लेजर में अमाउंट उसकी चली जाएगी। और एंट्री में ऑपोजिट अकाउंट लिखा जाएगा। जब कैश का लेजर बनेगा अमाउंट कैश की जाएगी और उसके ऑपोजिट अकाउंट लिखा जाएगा, और इसका रिकॉर्ड हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये कैश अकाउंट, कैश का लेजर बनाने लगे हैं। सबसे पहले हम लेजर के ऊपर लेजर का नेम लिखेंगे। हम कैश का लेजर बनाने लगे हैं। सबसे पहले हमने इधर लेजर का नाम लिखा। लेजर किस चीज़ का है? वो कैश का लेजर है, कैश अकाउंट।
ये AC अकाउंट का लिखा है, हम कैश का लेजर बनाने लगे। जनरल एंट्रीज में हम देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। हम कैश अकाउंट की जो रकम है 50,000 रुपये, हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। हम डेबिट साइड पे इधर कैश की रकम लिखेंगे। हमने डेबिट साइड पे अमाउंट लिख दी, कैश की अमाउंट लिख दी। और हम देखते हैं कैश का ऑपोजिट अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। अब हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। उसका ऑपोजिट अकाउंट लेजर में लिखेंगे कि ये किसकी वजह से कैश डेबिट हुआ है, किसकी वजह से कैश डेबिट हुआ है, हम उसका ऑपोजिट अकाउंट लेजर में लिखेंगे। हम उसका ऑपोजिट अकाउंट लिखा है इधर, हमने कैश ऊपर लिखा है। ये लेजर हम जो बना रहे हैं वो कैश का लेजर बना रहे हैं। और जो कैश है वो किसकी वजह से डेबिट हुआ है, ये डेबिट साइड पे लिखा है। कैश जो डेबिट हुआ है वो कैपिटल की वजह से हुआ है। और ये जो डेट लिखी है वो डेट वो लिखनी है जो जर्नल एंट्रीज में डेट दी हुई है जर्नल की, वो डेट इधर सेम लिख देनी है। इसी तरह हम बाकी एंट्रीज, इसी तरह हम जनरल एंट्रीज में देखते हैं। सेकंड जनरल एंट्रीज में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट की जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी और उसके ऑपोजिट अकाउंट लिखा जाएगा। ऑपोजिट अकाउंट लिखा जाएगा कि ये कैश अकाउंट किस वजह से क्रेडिट हो रहा है। और जो डेट ये वाली दी हुई है, ये डेट हमने यही जर्नल में लिख देनी है, लेजर में लिख देनी है, डेट जो ये दी हुई है। और लेजर में ये जो जर्नल JR का कॉलम होता है जर्नल रेफरेंस का, ये खाली रहेगा एग्जाम में, लेकिन इसका एग्जाम्स में कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होता है कि ये जो हमने लेजर बनाया है ये किस रेफरेंस से है, ये जर्नल का कौन सा रेफरेंस है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सेकंड एंट्रीज करते हैं कैश की। ये जो सेकंड एंट्री है जर्नल, इसमें हम देखते हैं ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसकी जो अमाउंट है हमने क्रेडिट साइड पे लिख दी। और उसके हमने ऑपोजिट अकाउंट लिखना है कि कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, उसका ऑपोजिट अकाउंट हमने फर्नीचर अकाउंट लिख दिया है। और जो डेट दी हुई है जर्नल में हमने सेम डेट लेजर भी लिख दी है। इसका ऑपोजिट अकाउंट लिखना है कि अगर ऑपोजिट अकाउंट कैश क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, उसका ऑपोजिट अकाउंट हमने फर्नीचर अकाउंट लिख दिया है। इसी तरह हम देखते हैं ये थर्ड एंट्री, इसमें कैश अकाउंट फिर क्रेडिट हो रहा है परचेज अकाउंट की वजह से। कैश अकाउंट की जो रकम है 30,000 रुपये, हम इसे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। हमने उसकी रकम क्रेडिट साइड पे लिख दी। और जो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो परचेज की वजह से हो रहा है। ये देखिए परचेज अकाउंट की वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हमने परचेज अकाउंट, इसका ऑपोजिट अकाउंट इधर लिख देंगे, परचेज अकाउंट। और जो डेट दी हुई है 3 जनवरी, ये डेट सेम इधर डेट के कॉलम में लिख देंगे। हमने उसका ऑपोजिट अकाउंट लिख दिया है और अमाउंट सेम लिख दी है, कैश अकाउंट। कैश ऑपोजिट अकाउंट लिख दिया है। कैश अकाउंट जो था वो किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, उसका ऑपोजिट अकाउंट हमने लिख दिया है। और पांचवी एंट्री जो है उसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। पांचवी एंट्री है उसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और इसकी अमाउंट की सबसे पहले उसकी हम अमाउंट लिखेंगे। डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे 40,000 रुपये अमाउंट लिखेंगे। ये डेबिट साइड है, हम डेबिट साइड पे कैश अकाउंट की अमाउंट लिख देंगे। हमने कैश अकाउंट की अमाउंट लिख दी डेबिट साइड पे। और हम देखते हैं जो कैश अकाउंट है वो किसकी वजह से डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट सेल अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है, उसका ऑपोजिट अकाउंट हम इधर लिख देंगे। हमने उसका ऑपोजिट अकाउंट सेल अकाउंट यहां लिख दिया, ये देखिए सेल अकाउंट उसका ऑपोजिट अकाउंट लिख दिया। और इसकी डेट क्या है 5 जनवरी, इधर हम डेट लिख देंगे। हमने डेट लिख दी। ये सेम प्रोसेस सभी एंट्रीज में फॉलो किया जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं आखिर लास्ट एंट्री में जर्नल एंट्रीज में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। सबसे पहले हम उसकी जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ये क्रेडिट साइड है और ये जो है हमारी डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड पे हम उसकी अमाउंट लिख देते हैं 5,000 रुपये। और ये किसकी वजह से हो रहा है,
ये रीज़न ये किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, उसका ऑपोजिट अकाउंट सैलरी अकाउंट है, इधर हम सैलरी अकाउंट लिख देंगे। और हम उसकी डेट लिख देंगे, ये डेट है। अब कैश की हमने जर्नल एंट्रीज में देखेंगे कैश वाला रिकॉर्ड कोई रैक तो नहीं गया, हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया है, ये भी रिकॉर्ड कर लिया है कैश का, ये भी। अब हम करेंगे इसका टोटल, इस साइड का भी टोटल करेंगे और इस साइड का भी टोटल करेंगे। सबसे पहले हम टोटल करते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। ये टोटल है, हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। हम देखते हैं दोनों साइड्स का टोटल करते हैं। इस साइड में है 50,000 और 40,000, मतलब इस साइड का टोटल करें तो 90,000 आया, 19,000 आया। और इस साइड में है 30,000, 5,000, 30 और 5 35 और 1 36,000 आया। 30 और 5 35 और 10 10,000 है, सॉरी 10,000 45,000 आया। इस साइड का टोटल बड़ा है, इस साइड का हम टोटल करते हैं तो इस साइड का टोटल आया है हमारा 90,000 रुपये। इस साइड का टोटल, जिस साइड का टोटल बड़ा है वो दोनों साइड्स में हम लिख देंगे। इस साइड का टोटल डेबिट साइड का बड़ा है, ये हम टोटल दोनों साइड में लिख देंगे। जो बड़ा आता है टोटल वो दोनों साइड में, इस साइड का टोटल बढ़ाया हमने दोनों साइड में लिख दिया। अब हम ये जो टोटल आया है ना इस साइड का, इसमें से ये माइनस कर देंगे। हम 90,000 में से ये माइनस करेंगे, इस टोटल में से ये बड़ा आया जिस साइड का, ये माइनस करेंगे, हमारा बचेगा 45,000 रुपये। ये जो फर्क आता है ना इसे हम बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस सीडी भी कहते हैं, बैलेंस कैरी डाउन भी कहते हैं। बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन इसे कहेंगे। ये जो फर्क आया दोनों साइड का, इसे हम बैलेंस कैरी डाउन कहेंगे। हम दोबारा से बता देते हैं, दोनों साइड्स का टोटल देखेंगे। इस साइड का टोटल बढ़ा है, अगर इस साइड का टोटल बढ़ाता, इस साइड का टोटल हम दोनों साइड में लिखेंगे, दोनों साइड में इस साइड का टोटल लिखेंगे। अगर इस साइड का बड़ा आता तो इस साइड में लिखेंगे, और जो इसका फर्क आएगा वो यहाँ लिखा जाता। और यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस कैरी डाउन डेबिट्स क्रेडिट साइड पे आया उसे हम डेबिट साइड पे लिख देते। अब हम इसका रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस में करेंगे कि इसका रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस में कैसे करें। तो उसके लिए हम देखते हैं, ये जो टोटल आया है ये डेबिट साइड का फ़र्क है ना, ये अगर ये क्रेडिट साइड पे आया है ना, इसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये डेबिट साइड का टोटल फ़र्क है, वो क्रेडिट साइड पे आया है ना, ये डेबिट साइड का, अगर क्रेडिट साइड पे आया हम ट्रायल बैलेंस में इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये जो फ़र्क है बैलेंस कैरी डाउन। अब हम ट्रायल बैलेंस में इसका साथ ही साथ रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं। ये है ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। ये ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर का, फिर अकाउंट नेम का, ये किस अकाउंट का है, और डेबिट और क्रेडिट, और ये अकाउंट नंबर होता है। यहाँ पर कौन सा अकाउंट है ये अकाउंट नंबर लिखा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन बिजनेस में ये बहुत अहमियत का अमल होता है, इसमें इसका अकाउंट नंबर लिखा जाता है। सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1 देखते हैं। हमने जो लेजर बनाया है वो देखते हैं किस, ये देखिए जो हमने लेजर बनाया है वो कैश का लेजर है। इधर हम लिखेंगे, इधर हम कैश अकाउंट लिखेंगे, जो क्योंकि जो लेजर बनाया है वो हमने कैश का है, इधर हम कैश का रिकॉर्ड करेंगे, इधर हम लिखेंगे कैश अकाउंट। ये हमने सीरियल नंबर 1 लिखा कि ये सीरियल नंबर 1 है। जो हमने लेजर बनाया है ना ये किस चीज़ का लेजर है, कैश का है, इधर हमने कैश अकाउंट लिख दिया। और इसका जो बैलेंस कैरी डाउन आया है ना कैश का, वो हमने डेबिट साइड पे लिखा। डेबिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि ये देखिए जो ये फ़र्क आया है वो क्रेडिट साइड पे आया है, वो डेबिट साइड का फ़र्क है। आप सिंपल इतना याद रख ले, या फिर जो अगर इधर क्रेडिट साइड पे आए तो इधर अब डेबिट साइड पे लिखते हैं। इधर इसका फ़र्क ये देखिए क्रेडिट साइड पे आया है तो हम इसका फ़र्क डेबिट साइड पे लिख देंगे, ये डेबिट साइड पे है। और ट्रायल बैलेंस के हेडिंग के ऊपर लिखेंगे ये ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं, और एज ऑन लिखेंगे एज एट, कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो किस वक्त एंड हो रहा है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड लिखेंगे, एंडेड, या आप फॉर द ईयर एंडेड भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का।
इस लेजर का फॉर्मेट सेम रहेगा। इधर कैपिटल कैश अकाउंट आगे हमने इधर लिखा था, अब इधर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। और याद रहे कि लेजर में रिकॉर्ड करते वक्त कोई भी एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए, वरना आपका कैपिटल का बैलेंस या कैश का बैलेंस, जिस चीज़ का आप लेजर बना रहे हैं उसका बैलेंस आपका करेक्ट नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का अलग लेजर बनेगा। ये 2-3 बातें हैं, ये बता रहा हूँ आपको, इसको याद रखिएगा। हर चीज़ का अलग लेजर बनेगा और कोई एंट्रीज़ का रिकॉर्ड सही करना है आपने। डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे कैश अकाउंट का बैलेंस अमाउंट लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड पे है तो उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी। अब हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते हैं और हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट कितने हैं। क्वेश्चन में देखते हैं तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही है पूरे क्वेश्चन में, तो और वो क्रेडिट हो रहा है, और उसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी कैपिटल अकाउंट नहीं है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और सिर्फ एक ही है। और कैपिटल का हम 50,000 रुपये बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, क्रेडिट हो रहा है। हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका हमने बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और इसका ऑपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट है और उसका हमने ऑपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट लिख दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में कहीं भी कैश कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा, तो इसका हम सेम बैलेंस एज इट नीचे लिख देंगे 50,000 पे। और डेबिट साइड पे भी इसका बैलेंस अमाउंट लिख देंगे, और हमने इसकी डेबिट साइड पे भी अमाउंट लिख दी। कोई चीज़ माइनस करने वाली नहीं है, और ये 50,000 पे ही इसका बैलेंस कैरी डाउन होगा। ₹50,000 ही इसका बैलेंस कैरी डाउन होगा, बैलेंस सीडी होगा, क्योंकि इसकी और कोई एंट्री नहीं है। इसी वजह से ये क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट साइड पे लिखा और उसका टोटल नीचे आ गया, क्रेडिट साइड पे भी नीचे टोटल लिखा गया और डेबिट साइड पे भी नीचे टोटल लिख दिया गया। और इसका बैलेंस इधर कोई क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे नहीं था, इसीलिए बैलेंस कैरी डाउन 50,000 पे ही बैलेंस कैरी डाउन आ गया। और हम ये देखते हैं ये बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड पे है, इसे हम क्रेडिट साइड पे, इस बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ये डेबिट साइड पे है। और इस अकाउंट के को हम अकाउंट नेम या अकाउंट टाइटल के नीचे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। हमने इसका टोटल कैपिटल अकाउंट का टोटल जो आया था बैलेंस कैरी डाउन, वो डेबिट साइड पे था, हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। वो क्रेडिट साइड का टोटल कैरी डाउन डेबिट साइड पे जाता है, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और ये सीरियल नंबर 2 है। जो जनरल लेजर्स तमाम बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। सबसे पहले जर्नल बनता है, जर्नल के बगैर लेजर एंट्रीज पास नहीं होती, और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर हम पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करा चुके हैं। तो लेजर कैपिटल का लेजर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेजर, उसके बाद हमने अपने क्वेश्चन में देखते हैं, हमने कैश का भी लेजर बना लिया, कैपिटल का भी बना लिया, फर्नीचर अकाउंट का नहीं बनाया, हम परचेज अकाउंट का लेजर बनाते हैं, फर्नीचर का बाद में बना लेंगे। पहले परचेज अकाउंट का लेजर बनाते हैं, और इसके अलावा क्वेश्चन में कहीं भी परचेज अकाउंट नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसकी 30,000 से हम 30,000 रुपये डेबिट साइड पे लिख देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 30,000 से, हम 30,000 रुपये डेबिट साइड पे लिख दें, डेबिट साइड पे हो रहा है डेबिट साइड पे लिख देते हैं। और इसका ऑपोजिट अकाउंट है कैश, कैश की वजह से परचेज डेबिट हो रहा है, कैश लिख देते हैं ऑपोजिट अकाउंट। और ये 3 जनवरी की एंट्री है, और इसका और कहीं भी नहीं है, और इसकी कोई एंट्री नहीं है। यही सब टोटल में आ जाएगा 30,000 पे, और यही क्रेडिट साइड पे यही टोटल आ जाएगा। और यही बैलेंस कैरी डाउन होगा। ये बैलेंस, ये बैलेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, BAL बैलेंस CD कैरी डाउन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यही बैलेंस कैरी डाउन है। हम क्वेश्चन को लॉन्ग भी कर सकते थे, लेकिन उससे वीडियो लेंथी हो जाएगी, बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसीलिए हमने क्वेश्चन को शॉर्ट रखा है।
तो अब ये बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे है, ये डेबिट का बैलेंस है, इसे हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। ये जो बैलेंस था वो हमारा वो ये वाला, ये बैलेंस क्रेडिट साइड पे था, हम डेबिट साइड पे का बैलेंस, डेबिट साइड का बैलेंस था क्रेडिट साइड पे था, अब हम इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। और ये लेजर किस चीज़ का था? लेजर था परचेज का, परचेज अकाउंट इधर लिख देंगे हम, परचेज अकाउंट, और ये इधर सीरियल नंबर लिख देंगे। इधर हमने परचेज अकाउंट लिख दिया और सीरियल नंबर लिख दिया, और इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे था, हमने डेबिट साइड पे लिख दिया और सीरियल नंबर 3 लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट लेजर बना। इसी तरह हम क्वेश्चन में देखते हैं जो हमने फर्नीचर अकाउंट का लेजर बनाया है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा था, हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया है और उसका ऑपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट लिख दिया है, और उसका बैलेंस जो आया वो क्रेडिट साइड पे, और उसका हमने सीरियल नंबर 4 फर्नीचर अकाउंट का 10,000 पे बैलेंस कैरी डाउन आया है, ये हमने लिख दिया बैलेंस कैरी डाउन। और उसके बाद हमारा सेल अकाउंट का लेजर रह गया है। सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, उसकी अमाउंट हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं 40,000 रुपये। और वो किसकी वजह, सेल अकाउंट कैश की वजह से क्रेडिट हो रहा है, इसका हम ऑपोजिट अकाउंट लिख देते हैं कैश अकाउंट। और इसकी डेट क्या है? 5 जनवरी। और इसका और किसी भी जगह सेल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है इस एंट्री में, यही टोटल हम दोनों साइड पे लिख देंगे 40,000 रुपये, और 40,000 रुपये ही इधर आ जाएगा, और यही इसका बैलेंस कैरी डाउन होगा डेबिट साइड पे। ये बैलेंस कैरी डाउन होगा डेबिट साइड पे, ये बैलेंस कैरी डाउन होगा। बैलेंस कैरी डाउन हमारा डेबिट साइड पे आया है, इसे हम क्रेडिट से, डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन आया है, इसे हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड। उसके बाद हमारा लास्ट जो लेजर है वो है सैलरी अकाउंट का रह गया है, हम सैलरी अकाउंट का लास्ट लेजर बनाएंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी चेक करें। हम एंट्रीज में देखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसकी अमाउंट हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 5,000 रुपये, और ये किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है सैलरी अकाउंट, इसका ऑपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट हम लिख देंगे, और ये डेट है 6 जनवरी। और इसका और कोई भी इस क्वेश्चन में और कहीं भी सैलरी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा, और यही दोनों साइड पे टोटल आ जाएगा 5,000 रुपये, ये दोनों साइड पे टोटल आ जाएगा। अगर इसका और कोई अकाउंट नहीं है, दोनों साइड पे ये टोटल आ जाएगा, और यही इसका बैलेंस कैरी डाउन होगा। बैलेंस कैरी डाउन होगा। ये लास्ट लेजर था, हमने हर चीज़ का अलग अलग लेजर बनाया और हमने उसमें रिकॉर्ड किया। ये सैलरी अकाउंट का लास्ट लेजर था, हम इसका बैलेंस आया है क्रेडिट साइड पे, हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। सैलरी अकाउंट का ये जो बैलेंस आया था क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड का बैलेंस, इसे क्रेडिट साइड पे आया था, हमने इसे डेबिट साइड पे लिख दिया, सॉरी क्रेडिट साइड पे लिखा गया, डेबिट साइड पे लिख दिया। अब हमारे तमाम लेजर्स बन गए, हम अब ट्रायल बैलेंस के में तमाम लेजर्स का जो बैलेंस कैरी डाउन है वो इंटर हो गया है। अब हम इसका एक्यूरेसी चेक करने, ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी चेक करने के लिए तैयार किया जाता है जर्नल एंट्रीज़ का रिकॉर्ड सही हुआ है या लेजर आपने दुरुस्त बनाए हैं या नहीं। लेकिन ये हतमी सबूत नहीं है कि आपने, ये हतमी सबूत नहीं है दुरुस्ती का चेक करने का। हम चेक करते हैं 45 और 5 50,000, 50 और 30 80 और 10,000 90,000 रुपये इधर आया है 19,000, और इधर भी 50 और 40 90,000 रुपया। मीन्स हमारा जो लेजर्स है वो करेक्ट बने हैं, और ये दोनों साइड्स का टोटल बराबर आ गया है। और इसी ट्रायल बैलेंस में जो लेजर्स का बैलेंस कैरी डाउन होता है वो अगर क्रेडिट साइड पे हो तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे होगा, अगर लेजर्स में बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड पे हो तो इधर क्रेडिट साइड पे होगा। और इधर लिखा जाएगा किस अकाउंट का नेम लिखा जाएगा, वो किसका लेजर का बैलेंस है, और इधर सीरियल नंबर होगा। और आपने इन बातों को गौर से रखना है। ये जो हमने ट्रायल बैलेंस और लेजर्स तैयार किए थे ये सिंपल मेथड से तैयार किए थे।
नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर्स सेल्फ बैलेंसिंग मेथड के ज़रिए तैयार करेंगे और ट्रायल बैलेंस भी बैलेंसिंग मेथड के ज़रिए तैयार करेंगे। ये सिंपल मेथड है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में नॉर्मल यही यूज़ होता है। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।